हेलो मेरी प्यारी बहनों, सभी को राम राम, सभी को जय श्री श्याम, राधे राधे। कैसे हैं? तो सभी का आज होगा करवा चौथ का व्रत। जी हाँ, आज है करवा चौथ और आप सभी का करवा चौथ का व्रत होगा। तो देखिए, आज मैं आपको कहानी सुनाने आई हूँ। तो शुरू करते हैं हम किस तरीके से कब ये व्रत रखा जाता है, किस तरीके से रखा जाता है, मैं सभी बताने की कोशिश करूँगी आपको। तो शुरू करते हैं। सनातन धर्म की प्रथा के अनुसार कर्क चतुर्थी अर्थात करवा चौथ कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चौथ को मनाई जाती है। उस दिन सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए यह चौथ व्रत बड़ा ही सौभाग्यशाली और महत्वपूर्ण दिन होता है। पतिव्रत स्त्रियां अपने पति की दीर्घ आयु की शुभकामना की भावना से ही यह व्रत महत्वपूर्ण व्रत करती हैं। इस दिन चतुर्थ गृहिणी चावलों को पीसकर दीवार पर करवा चौथ मनाती हैं, जिसे वर कहा जाता है। इस करवा चौथ में पति के अनेकों अनेक रूप बनाए जाते हैं तथा करवा चौथ सुहाग की अनेकों अनेक वस्तुएं जैसे चूड़ी, बिंदी, बिछुआ, महावर आदि बनाई जाती हैं। इसके अतिरिक्त दूध वाली गाय, करवा बेचने वाली कुम्हारी, महावर लगाने वाली नाइन, चूड़ी पहनने वाली मनिहारिन, 7 भाइयों की इकलौती बहन, सूर्य, चंद्रमा, शिव और पार्वती आदि देवी देवताओं के भी चित्र बनाए जाते हैं। देखिए, आजकल तो ये बना बनाए कैलेंडर भी आता है, लेकिन पहले ज़माने में ये सब बनाए जाते थे। साधक स्त्रियों को इस दिन निर्जला तथा निराहार व्रत रखना चाहिए। रात्रि को जब चंद्रमा उदय होता है ना, उसके प्रकाश में चंद्रमा को अर्घ देकर ही भोजन करना चाहिए। पीली मिट्टी की गौरा की प्रतिमा बनाकर उसकी पूजा करनी चाहिए। यह व्रत हर साल आता है, लेकिन सही विधि से ना करने की वजह से इसका फल नहीं प्राप्त हो पाता है। सुहागन महिलाओं के लिए यह दिन काफ़ी अहम होता है, क्योंकि यह व्रत पति की लंबी आयु और घर के कल्याण के लिए रखती हैं। करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। यह व्रत केवल शादीशुदा महिलाओं के लिए होता है। अक्सर महिलाएं अपनी माँ या फिर अपनी सास से करवा चौथ की विधि सीखती हैं, लेकिन अगर आप घर से दूर रहती हैं और यह व्रत करना चाहती हैं तो इसकी विधि जाननी जरूरी है। आइए जानते हैं करवा चौथ के व्रत की सही विधि। करवा चौथ व्रत विधि: सूर्योदय से पहले स्नान करके व्रत का संकल्प करें और सास द्वारा भेजी गई सरगी खाएं। सरगी में मिठाई, फल, सेवई, पूड़ी और सार श्रृंगार का सामान दिया जाता है। सरगी में प्याज और लहसुन से बना भोजन ना खाएं। सरगी करने के बाद करवा चौथ का निर्जला व्रत शुरू हो जाता है। माँ पार्वती, महादेव व गणेश जी का ध्यान पूरे दिन अपने मन में रखें। दीवार पर गेरू से फलक बनाकर पीसे हुए चावलों के घोल से चित्रित करें। इस चित्रित करने की कला को करवा धरना कहा जाता है, जो कि बड़ी पुरानी परंपरा है। 8 पूरियों की अठावड़ी बनाएं, हलवा बनाएं, पक्के पकवान बनाएं। फिर पीली मिट्टी से माँ गौरा और गणेश जी का स्वरूप बनाइए। माँ गौरी की गोद में गणेश जी का स्वरूप बिठाइए। इन स्वरूपों की पूजा सायंकाल के समय पूजा करने के काम आती है। गौरी गणेश के स्वरूपों की पूजा करें। ज़्यादातर महिलाएं अपने परिवार में प्रचलित प्रथा के अनुसार ही पूजा करती हैं। हर क्षेत्र के अनुसार पूजा करने का विधान और कथा अलग अलग होता है, इसलिए कथा में काफ़ी ज़्यादा अंतर पाया जाता है। अब करवा चौथ की कथा, कहानी या फिर सुननी या सुनानी चाहिए। कथा सुनने के बाद आपको अपने घर के सभी वरिष्ठ लोगों के चरण स्पर्श करने चाहिए। रात्रि के समय छन्नी के प्रयोग से चंद्र दर्शन करें, उसे अर्घ्य प्रदान करें। फिर पति के पैरों को छूते हुए उनका आशीर्वाद लें। फिर पति देव को प्रसाद देकर भोजन करवाएं और बाद में खुद भी भोजन करें। तो ये था करवा चौथ का पूरा जिस तरीके से हमें करना है। तो अब हम करते हैं कथा शुरू। करवा चौथ की कथा बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बहन करवा थी। सभी 7 भाई बहन आपस में बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि पहले उसे अपनी बहन को खाना खिलाते थे और बाद में स्वयं खाना खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मैके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यवसाय बंद कर घर आए तो देखा उनकी बहन व्याकुल थी। सभी भाई बहन खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का निर्जला व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर, उसे अर्घ देकर ही खा सकती है। क्योंकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला है, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर छलनी की ओट में रख देता है।
दूर से देखने पर वह ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे चतुर्थी का चांद उदय हो रहा हो। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है, उसे अर्घ देकर खाना खाने बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है, दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बौखला जाती है। उसकी भाभी भी उसे सच्चाई से अवगत कराती हैं कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं और उन्होंने ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सती से उन्हें पुनर्जीवित जीवन दिलाकर रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है, उसके ऊपर उगने वाली सुईनुमा घास को वह एकत्रित करती जाती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियाँ करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियाँ उससे आशीर्वाद लेने आती हैं तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पिए सुई दे दो, मुझे भी अपने जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभियाँ उसे अगली भाभी से आग्रह करने के लिए कहकर चली जाती हैं। इसी प्रकार जब छठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उसे भी यही बात दोहराती है। यह भाभी उसे बताती है चूंकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा है, अतः उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसीलिए जब वह आए तो उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा ना कर दे उसे नहीं छोड़ना। ऐसा कहकर वह चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उनसे भी सुहागन बनने का आग्रह करती है लेकिन वह टालमटोल करने लगती है। इसे देख करवा उन्हें जोर जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उससे छुड़ाने के लिए नोचती है, खसोटती है लेकिन करवा नहीं छोड़ती है। अंत में उसकी तपस्या को देख भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी उंगली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। हे श्री गणेश, माँ गौरी, जिस प्रकार करवा को चीर सुहागन का वरदान आपसे मिला है वैसा ही सब सुहागनों को मिले। तो अब शुरू करते हैं करवा चौथ की दूसरी कहानी। करवा चौथ की कहानी है कि देवी करवा अपने पति के साथ तुंगभद्र नदी के पास रहती थी। एक दिन करवा के पति नदी में स्नान करने गए तो एक मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया और नदी में खींचने लगा। मृत्यु को करीब देखकर करवा के पति करवा को पुकारने लगे। करवा दौड़कर नदी के पास पहुंची और पति को मृत्यु के मुंह में ले जाते मगर को देखा। करवा ने तुरंत एक कच्चा धागा लेकर मगरमच्छ को पेड़ से बांध दिया। करवा के सतीत्व के कारण मगरमच्छ कच्चे धागे में ऐसा बंधा कि टस से मस नहीं हो पा रहा था। पति के और मगरमच्छ दोनों के प्राण संकट में फंसे थे। करवा ने यमराज को पुकारा और अपने पति को जीवन दान देने को कहा और मगरमच्छ को मृत्युदंड देने के लिए कहा। यमराज ने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि अभी मगरमच्छ की आयु शेष है और तुम्हारे पति की आयु पूरी हो चुकी है। क्रोधित होकर करवा ने यमराज से कहा, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं आपको श्राप दे दूंगी। सती के शाप से भयभीत होकर यमराज ने तुरंत मगरमच्छ को यमलोक भेज दिया और करवा के पति को जीवन दान दिया। इसलिए करवा चौथ के व्रत में सुहागन स्त्रियां करवा माता से प्रार्थना करती हैं कि हे करवा माता, जैसे आपने अपने पति को मृत्यु के मुंह से वापस लिया वैसे ही हमारे सुहाग की भी रक्षा करना। तो मेरी प्यारी बहनों, करवा चौथ की एक और कथा मैं आपको सुनाने वाली हूँ। करवा चौथ की पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है जब नीलगिरी पर्वत पर पांडव पुत्र अर्जुन तपस्या करने गए, तब किसी कारणवश उन्हें वहीं रुकना पड़ा। उन्हीं दिनों पांडवों पर गहरा संकट आ पड़ा। तब चिंतित व शोकाकुल द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया तथा कृष्ण के दर्शन पर उन्होंने पांडवों के कष्टों का निवारण पूछा। तब कृष्ण बोले, हे द्रौपदी, मैं तुम्हारी चिंता एवं संकट का कारण जानता हूँ। उसके लिए तुम्हें एक उपाय करना होगा। जल्दी ही कार्तिक माह की कृष्ण चतुर्थी आने वाली है। उस दिन तुम पूरे
मन से करवा चौथ का व्रत रखना। भगवान शिव, गणेश एवं पार्वती की उपासना करना, तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे तथा सब कुछ ठीक हो जाएगा। कृष्ण की आज्ञा का पालन कर द्रौपदी ने वैसा ही करवा चौथ का व्रत किया। तब उसे शीघ्र ही अपने पति के दर्शन हुए और उसकी सारी चिंताएं दूर हो गई। तो ऐसे ही प्रभु, जैसे आपने माँ द्रौपदी के सारे कष्ट दूर किए, इसी तरह हम सभी के संकट दूर करें, हमारे पतियों की दीर्घायु करें। तो चलते हैं आगे गणेश जी की कहानी की तरफ। एक अंधी बुढ़िया थी जिसका एक लड़का और बहू थी। वह बहुत गरीब थी। वह अंधी बुढ़िया नित्य प्रति गणेश जी की पूजा किया करती थी। गणेश जी साक्षात सम्मुख आकर कहते हैं कि हे बुढ़िया माई, तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया कहती, मुझे मांगना नहीं आता, सो कैसे मांगूं और क्या मांगूं। तब गणेश जी बोले कि अपने बेटे बहू से पूछ कर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने पुत्र और वधू से पूछा तो बेटा बोला कि धन मांग लो और बहू ने कहा कि पोता मांग लो। तब बुढ़िया ने सोचा कि बेटा बहू तो अपने अपने मतलब की बातें करते हैं। अतः बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो पड़ोसियों ने कहा कि बुढ़िया, तेरी थोड़ी सी जिंदगी है, क्यों मांगे धन और पोता। तू तो केवल अपने नेत्र मांग ले, जिससे तेरी शेष जिंदगी सुख से व्यतीत हो जाए। उस बुढ़िया ने बेटे बहू तथा पड़ोसियों की बात सुनकर घर में जाकर सोचा कि बेटा बहू और मेरा सबका ही भला हो, वह मांग लूँ और अपने मतलब की चीज़ भी मांग लूँ। जब दूसरे दिन गणेश जी आए और बोले हे बुढ़िया, जब दूसरे दिन गणेश जी आए और बोले, हे बुढ़िया, बोल क्या मांगती है, हमारा वचन है, जो तू मांगेगी सो ही पाएगी। गणेश जी के वचन सुनकर बुढ़िया बोली, हे गणराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दें, आंखों में प्रकाश दें, नाती पोता दें और समस्त परिवार को सुख दें, अंत में मोक्ष दें। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तूने तो मुझे ठग लिया। खैर, जो कुछ तूने मांग लिया वह सभी तुझे मिलेगा। यूं कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। हे गणेश जी, जैसे बुढ़िया माँ को मांगे अनुसार आपने सब कुछ दिया है, वैसे ही सबको देना और हमको भी देना, कृपा बनाए रखना। बोलिए गणपति महाराज की जय।